हेलो दोस्तों, टीसीएस ने अपने क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट की डेट है उसको आउट कर दिया है। यानी 9 जनवरी जो है उसको कंपनी के रिजल्ट क्वार्टर थ्री के आउट होंगे। और साथ ही साथ डिविडेंड का भी हमें पता चलेगा कि कितने रुपए डिविडेंड जो है कंपनी आउट कर रही है अपने शेयर होल्डर के लिए। वीडियो में हम Q2 का एनालिसिस करेंगे कि क्वार्टर थ्री के जब नंबर आएंगे तो हमें किन पॉइंट पे जो है वो नज़र रखनी चाहिए। तो वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी जो है अर्निंग के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, और साथ ही साथ देखेंगे हम इनके एम्प्लॉय के बारे में। तो देखिए, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो जब क्वार्टर टू के नंबर आए थे कंपनी के, तो जो रेवेन्यू कंपनी का था वो 6 लाख, ये नंबर मिलियन में है, तो यानी कि 64,259 करोड़ का कंपनी ने क्वार्टर टू में रेवेन्यू किया था। अब जब क्वार्टर थ्री के नंबर आएंगे तो हमें ये देखना होगा कि रेवेन्यू यहाँ से इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं। अगर हम 3 महीने पहले और जाते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू देखेंगे तो 62,613 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने किया था। तो रेवेन्यू आप देख रहे हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, और क्वार्टर थ्री में भी हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू रहेगा वो इंक्रीज करता हुआ रहेगा। ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि पिछले फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम रही, यानी कि 15,465 करोड़ थी। उससे पहले अगर हम जाएंगे तो 15,442 करोड़ जो है हमें ऑपरेटिंग इनकम देखने को मिली थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली थी। इनफैक्ट अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो आप देखिएगा पिछले 2 क्वार्टर से ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का लगातार गिरता जा रहा है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देखेंगे कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था 26% के आसपास था। जब फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आए फाइनेंशियल ईयर 25 के तो देखिए 24.7% रहा। उसके बाद आप देखेंगे लेटेस्ट जो भी लास्ट क्वार्टर रहा है वहाँ पे 24.1% जो है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी आप देख पा रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से इनका जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। यानी क्वार्टर थ्री में हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन पे भी ध्यान रखना होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखना होगा, और साथ ही साथ हमें रेवेन्यू पर भी नज़र बनाए रखनी होगी। अगर नेट इनकम की बात करते हैं Q2 में, तो इनकी नेट इनकम जो थी वो 11,909 करोड़ थी। अब इसके बाद जब नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा इन सब चीज़ों का। वीडियो में आगे चलते हैं और बात करेंगे इनके जो रेवेन्यू है कितनी जिस जियोग्राफी से कमाते हैं या फिर पैसा जहाँ से सबसे ज़्यादा कमाते हैं। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें नंबर जब क्वार्टर थ्री के आएंगे तो नज़र रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगातार जो है वो डी ग्रोथ देखने को हमें मिल रही थी। अगर हम फाइनेंशियल यानी 1 साल पहले जाएंगे, यानी 24 के सेकेंड क्वार्टर में आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका से जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा था 51.7% आ रहा था, और क्वार्टर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखेंगे ये रेवेन्यू गिरकर 47.6% जो है वो बचा। तो आप देख पा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका पे हमें नज़र रखनी होगी कि क्या यहाँ से रेवेन्यू जो है वो अब फिर से इंक्रीज आना शुरू हुआ है या फिर नहीं। ज्योग्राफी के बाद अब हम चलेंगे वर्टिकल के बारे में। देखिए, किन वर्टिकल से कंपनी पैसा जनरेट कर रही, तो आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आता है। अगर 1 साल पहले जाएंगे तो 32.6% जो है ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से। अब क्वार्टर सेकेंड जब फाइनेंशियल ईयर 25 के नंबर आए तो आप देखेंगे यहाँ भी कंपनी को डिग्रोथ देखने को मिली है। पहले 32%, 32.5% रेवेन्यू आता था, और आप देखेंगे लगभग 30.5% के आसपास रेवेन्यू इनका आ रहा था लेटेस्ट क्वार्टर में। क्वार्टर थ्री के जब नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा क्या BFSI सेक्टर का रेवेन्यू जो है वो फिर से जनरेट इंक्रीज होना शुरू हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे, और वीडियो में देखेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर का भी। तो मोस्टली हमें इनके वर्टिकल्स पे नज़र रखनी होगी, साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका पे भी नज़र रखनी होगी। क्लाइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइंट का डेटा कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्लाइंट में कंपनी ने हर क्लाइंट जो है वो ऐड किए हैं, चाहे वो $100 मिलियन के क्लाइंट हो या फिर $50 मिलियन के क्लाइंट हो, वहाँ पे कंपनी ने ऐड किया। इनफैक्ट 50 मिलियन में आप देखेंगे एक क्लाइंट जो है वो कम हुआ था, और इस बार क्वार्टर थ्री में हम देखेंगे कि क्लाइंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर नहीं। IT कंपनियों के लिए क्लाइंट जो होते हैं वो बहुत जितना इंक्रीज़ होते चले जाएंगे वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एम्प्लॉय बेस की हम बात करते हैं कि टोटल एम्प्लॉय भी देखेंगे कि 6,12,724 एम्प्लॉय थे लेटेस्ट क्वार्टर में, यानी Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में। अब जब Q3 के नंबर आएंगे तो हमें ये देखना होगा क्या एम्प्लॉय 6,12,724 से इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर नहीं। IT कंपनियों में अगर एम्प्लॉय इंक्रीज़ होते जाते हैं तो ये माना जाता है कि कंपनियों को बिजनेस जो है वो मिल रहा है, या फिर उनका फ्यूचर का जो बिजनेस प्लान है वो ठीक ठाक है। एट्रिशन लेवल की हमें बात करनी होगी, 12.5% के आसपास रहा है। अब जब Q3 के नंबर आएंगे तो वहाँ पे एट्रिशन लेवल भी हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गाइडेंस पे भी कंपनी की आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि गाइडेंस हम देखते हैं कि वो आगे के लिए गाइडेंस क्या देखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से 0.5 या 0.1% भी आपको जानकारी दे पाया हूँ, तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।